हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? खूब सारे अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। कल एक घटना हुई थी हमारे साथ, उसके बारे में आपको बताऊँगा। और मैं आपको मना क्यों करता हूँ किसी को अपनी आईडी ना देने के लिए, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि मैं क्यों मना करता हूँ किसी को आईडी ना देने के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गैस करते हैं आज की वीडियो शुरू। गैस, लॉकडाउन के टाइम की बात है। मैं सेक्टर 14 में वेगस मॉल में मैं काम कर रहा था। स्पार स्टोर है, स्पार के नाम से स्टोर है, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। वहाँ पे हमारा ग्रोसरी का काम था। वहाँ पे भी ऐसे ही था, ऑर्डर मारना, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ऑर्डर करते थे तो उन ऑर्डरों को कस्टमर के घर तक पहुँचाने का काम हम कर रहे थे। मैं किसी अलग कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरे वहाँ पे दोस्त बने। एक का नाम था विशाल, वो मेरे साथ ही काम कर रहा था। तो विशाल के बाद एक लड़का आया था, उसका नाम था संजय। उसके साथ भी हमारी दोस्ती हो गई। विशाल के साथ तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है, अभी भी है। संजय के साथ भी दोस्ती हुई, तो हम वहाँ पे काम करने लग गए। तो हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे काम करा। मैं अलग कंपनी में काम कर रहा था, वो दोनों अलग कंपनी में काम कर रहे थे। उसके बाद संजय का किसी सीनियर के साथ में वहाँ के झगड़ा हो गया, तो संजय को वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से निकल गया तो विशाल और मैं दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद गाइज विशाल ने भी वहाँ से छोड़ दिया। विशाल को कहीं और काम मिल गया था, तो विशाल भी वहाँ से छोड़ के चला गया। तो मैं अकेला रह गया था। तो कंपनी वहाँ से फिर बंद होगी। मेरे को भी वहाँ से फिर छोड़ना पड़ा, वहाँ से हट गया। तो मेरे को किसी ने बताया कि फ्लिपकार्ट ने नया ग्रोसरी का काम शुरू किया था, तो वहाँ पे फिर मैं गया, ज्वाइनिंग हुई। वहाँ पे मैंने 3 महीने काम किया वहाँ पे। तो संजय का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई यार कहीं पे जॉब बता दे। मैंने कहा कि भाई आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जा। फ्लिपकार्ट में जो लड़के लग रहे थे वो सेडोफैक्स के थ्रू लग रहे थे। सेडोफैक्स कंपनी लड़के दे रही थी फ्लिपकार्ट को। मैंने उसको वहाँ पे फ्लिपकार्ट में लगवा दिया संजय को। विशाल तो कहीं और पे काम करने लग गया था। संजय ने 6-7 महीने वहाँ पे काम करा। तो यहाँ पे भी संजय की किसी सेडोफैक्स के टीएल के साथ में बहस हो गई, तो संजय को यहाँ से भी निकाल दिया। संजय की स्विगी में भी आईडी थी, स्विगी की भी उसने अपनी आईडी बंद करवा ली ऑर्डर खा के। आईडी थी स्विगी के अंदर, विशाल चला नहीं रहा था। तो संजय ने मेरे को बोला कि यार विशाल की आईडी दिलवा दे मेरे को, मैं स्विगी में काम कर लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को काम कहीं पे मिल नहीं रहा। मैंने कहा चल देखता हूँ मैं बात करके विशाल से, अगर उसने हाँ बोल दी तो मैं दिलवा दूंगा, नहीं भाई तो किसी और की आईडी ले लियो। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके उसको आईडी दिलवाई, तो वो स्विगी में काम करना उसने शुरू कर दिया। तो उसका काम सही चलने लग गया। तो बीच में भी फ़ोन करके पूछ लेता था कि भाई आईडी सही चल रही है ना। तो 7-8 महीने उसने विशाल की आईडी चलाई। उसका घर का काम भी सही चल रहा था। तो विशाल का, जहाँ पे विशाल काम कर रहा था, वो काम उसका बंद हो गया था। तो विशाल का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई यार संजय से मेरी आईडी दिलवा दे कि मेरे को स्विगी में काम करना है, कि मेरा काम बंद हो गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, उसने भी काफ़ी टाइम हो गया, कहीं ना कहीं पे हाथ पैर मार लिया होगा, कहीं और काम देख लिया होगा। संजय ने बोला कि भाई उसकी ना फ्लोटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी उसकी आईडी में, तो मेरे को तो मैं 1 या 2 दिन में उसकी आईडी लौटा दूंगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो मैंने कहा तो उसकी आईडी वापस कर दिया उसको फ़ोन करके, ठीक है। तो कह रहा ठीक है भाई। तो मैंने सोचा कर दी होगी। तो भाई फ़ोन करे उसको 1 हफ्ता हो गया, तो उसने उसकी आईडी वापस नहीं की। तो मैं उसको फ़ोन कर रहा, मैंने कहा भाई तूने आईडी नहीं दी। कह रहा भाई यार कल पकड़ा दूंगा। मैंने कहा चल कल पकड़ा दियो। तो उस बंदे की शानपंती अभी शुरू होती है कि उस बंदे ने कैसे शानपंती करी। तो उस बंदे ने क्या करा, जो विशाल की आईडी में विशाल का नंबर था, पहले हम टीएल को फ़ोन करके ना, ठीक है, उनसे अपनी आईडी में कुछ भी चेंज करवाना है या फिर कुछ ऐड कराना है, वो हम करवा लेते थे फ़ोन करके। तो उसने टीएल को फ़ोन करके विशाल की आईडी से विशाल का नंबर हटवा दिया। अब ना तो विशाल को कोई एक्टिविटी पता लग रही है कि मेरी आईडी में हो क्या रहा है और क्या चल रहा है उसकी आईडी में, उसको पता नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका नंबर उस आईडी से निकल गया था। उसने उसका नंबर उस आईडी से निकलवा दिया, तो वो काम कर रहा था। उसने मेरे को भी नहीं बताया कि उसने विशाल का नंबर उसकी आईडी से हटवा दिया, वो काम कर रहा है। तो मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने उसकी आईडी वापस कर दी। मैंने उसको फ़ोन करा, वापस कर दी, ठीक है। और विशाल को दिक्कत आनी शुरू होगी, क्योंकि उसकी आईडी में संजय का नंबर डला हुआ था। अब वो जब भी ऑर्डर लेके जाता, ठीक है, तो फ़ोन करता, फ़ोन लगता नहीं। कॉल जाती संजय के पास, संजय फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। अब उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
फोन उठाना बंद कर दिया कस्टमर। तो मैंने उसको आवाज लगाई, तो भाई वो मेरी आवाज सुन के गोली हो गया वहां से, जिसको बोलते हैं ना गोली होना। तो भाई वो वहां से गोली हो गया, वहां पे 1 मिनट नहीं रुका, तो वहां से गोली हो गया। तो मैंने कहा विशाल को, मैंने कहा भाई वहाँ तेरी आईडी संजय चला रहा है दोबारा, तेरी आईडी संजय ने चला ली है दोबारा अपने फोन के अंदर। मैंने कहा मैं अपना ऑर्डर डिलीवर करके तेरे को मिल रहा हूँ और तू भी मेरे को वहां पे मिल जा, दोनों चलते हैं उसके घर पे। तो भाई मैंने ऑर्डर अपना डिलीवर करके फटाफट अपनी आईडी बंद करी और उसके हम घर पे पहुंच गए। उसको आवाज लगाई तो उसका लड़का आया बाहर। तो मैंने कहा बेटा अपने पापा को बुलाइयो, ठीक है। तो वो बाहर आया और जैसे ही बाहर आया उसका पसीने से माथा बिल्कुल ही भीगा पड़ा था, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना हाफते हैं बंदे, डर जाता है बंदा, ठीक है। तो फोन दे, और फोन जैसे भाई मैंने उसका लिया, विशाल के फोन में नंबर डाल के और आईडी ऑन करी, तो उसके फोन पे संजय के फोन पे ओटीपी आएगा, संजय के फोन पे ओटीपी आया। ओटीपी ऑन करने के बाद जब आईडी ऑन करके देखी विशाल के फोन में, तो भाई उसमें एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा था। जब मैंने उसको आवाज लगाई ना कि भाई 1 मिनट रुक तो जा, तो वहां पे वो भागता हुआ आया, क्योंकि जब हमने देखा उसके फोन में, विशाल के फोन में, उसकी आईडी में, तो वो एक हफ्ते से विशाल की ही आईडी चला रहा है अपने फोन में और झूठ बोल रहा है कि भाई मैंने 1 हफ्ते से आईडी नहीं चलाई, मैंने विशाल को देने के बाद आईडी छेड़ी ही नहीं। तो मैंने कहा भाई यार पीछे से होता झूठ बोल लेता, हमने झूठ बोल रहा है, फेस टू फेस झूठ बोल रहा है। अबे भाई क्या दिक्कत है भाई तेरे को? हमारा भाई माथा खटक गया, ठीक है, हमारा पारा हो गया हाई। तो हमने उसको भाई इतनी गालियां सुनाई, क्योंकि विशाल की वाइफ भी वहीं पे थी। विशाल के बारे में तो क्या बोलूं भाई, विशाल है हरियाणा का, हट्टा कट्टा है भाई। उसने तो भाई तुम्हें मिलवाऊंगा भी, तुमने देखा होगा मेरी वीडियो में, ठीक है, उससे दोबारा से आपको मिलवाऊंगा। तो मैंने कहा भाई तेरे पे ना अभी के अभी यहीं पे पुलिस बुलाएंगे, ठीक है, तेरे पे आईडी चोरी करने का इल्जाम लगा दूंगा, तेरे को पूरे पैसे देने पड़ जाएंगे जब तक तूने काम कर रखा है, ठीक है। तेरी हेल्प करी हमने यार, मैंने कौन सा तेरे से पैसे खा लिए, तू हम पे एंड दिखा रहा है। तेरे पे कोई हमने तेरे से पैसे खाए हैं, तेरे को काम दिया है, भलाई का जमाना ही नहीं, कहने का मतलब ये है। फोन से सब कुछ डिलीट करा, ठीक है, सब कुछ डिलीट करने के बाद भाई अपना नंबर वहाँ पे चेंज करवाया, तब जाके भाई अपनी आईडी सेफ हुई है। तो इसलिए मैं आपको मना करता हूँ किसी को आईडी मत दो। ऐसे भाई घटिया लोग भी होते हैं, हेल्प करने के बावजूद कोई शान गुण नहीं मानता कि इसने बंदे ने हमारी हेल्प की है।